आज तारीख है 22 नवंबर 2024। ये दिन थोड़ा सा वैसा भी है कि बहुत ज़्यादा दुखमय वाला भी है, क्योंकि इसी दिन रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। अब मैं अपनी फैमिली में अकेला अर्निंग मेंबर हूँ। अपनी फैमिली में लगभग मम्मी, भाई, दादी, मेरे लिए 3 लोग मेरे साथ हैं। बाकी लोग सब अपना अलग अलग सेपरेट रहते हैं। तो अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अब ये भी है कि आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी, जैसे कि 1-2 साल में शादी होगी, वो होगी, बच्चे वो होंगे। तो उसके हिसाब से जहाँ तो मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि मतलब स्टार्टिंग में मुझे आईटी सेक्टर का मन नहीं था। बट ये था कि अ, पता चला कि पैसे अच्छे मिलते हैं, तो हमने सोचा कि इसी में आगे चलते हैं और फिर थोड़ा मन बनाते हैं, काम करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही होता है ना कि एक बहुत अच्छा डेवलपर खुद इनिशिएटिव लेता है, खुद काम करता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन नहीं, स्टार्टिंग से मैं ऐसा था कि जितना काम दिया जाएगा उतना कर लूँगा, हो गया, कुछ नहीं, है ना। तो वैसे ही इसी तरीके से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब विप्रो में निकल गया। वैसे ही मैं यहाँ पे इन्फो एज में 1-1.5 साल निकल गए थे। तो एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे यहाँ पे। जितना काम दिया था तो उतना कर लेता था, है ना। अब हो गए मुझे 4 साल इंडस्ट्री के अंदर। तो 4 साल मैंने सर्वाइव किया है, वो ठीक है। बट अब आगे वाला जैसे मुझे लगता है कि आगे जैसे जाएंगे, तो वहाँ पे ऐसा काम नहीं चलेगा कि जितना काम देंगे तो कर लेंगे। अब क्योंकि तुम्हें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तुम्हारे अंडर लोग होंगे, उनको संभालना पड़ेगा, और इसी तरीके से मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आना चालू होगी। इस समय बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आना चालू होगी। अब यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है। यहाँ पे 2 चीज़ें ये हो सकती है आपकी, ये आईटी इंडस्ट्री मेरे लिए बनी नहीं है ना? ये आईटी इंडस्ट्री मेरे लिए बनी नहीं है, ये बोल सकता हूँ मैं। या इसे मेहनत करके एक बार देखते हैं कि भाई हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। 2 चीज़ें। तो मतलब अब ऐसा सूट वाला चीज़ें नहीं है अब मेरे एंड पे कि मुझे अब काम देंगे तो कर लूँगा, नहीं तो नहीं। अब ये सब चीज़ें रह ही नहीं गई है। अब मस्ट वाला है तो करना ही पड़ेगा समथिंग, है ना। तो ये सब चीज़ें विचार में आए थे। तो भाई बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा कंसर्निंग है कि ऐसा आता डाउट आता है कि क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ये मुझे ना, जब मैं इन्फो जॉइन किया था तब भी मुझे ये लगा था कि क्या मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझे ये आता नहीं है, मुझे वो नहीं आता। ऐसा करके बहुत मल्टीपल डाउट है। उसी सेम स्टेज पे लगभग 2 ढाई साल बाद भी सेम स्टेज पे हूँ मैं, कि एज़ अ लीड इंजीनियर मतलब इनिशिएटिव लेना, पूरे प्रोजेक्ट को डिराइव करना, आर्किटेक्चर बनाना, ये सब चीज़ें क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मैं लोगों को लेके पाऊँगा, उनके डाउट सॉल्व कर पाऊँगा नहीं, इंटरनेट टीम डिपेंडेंसी जो है उनको रिज़ॉल्व कर पाऊँगा कि नहीं, मैं कम्युनिकेशन अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँगा कि नहीं, जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। इसी तरीके से मल्टीपल डाउट्स मेरे मन के अंदर आते हैं। तो अब मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं कैसे कैसे ये पता लगा कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो मुझे ये लगता है, यदि मैं 1 साल मतलब मान लो कि 6 महीने मान लेते हैं, 6 महीने पता चल जाता है कि हो सकता है कि नहीं होता। 6 महीने में अब वो 1 साल में अगर हुआ तो फिर मेरा दिमाग बोला और 6 साल काम करना है, ऐसा नहीं। एक 6 महीने की बात करते हैं। 6 महीने मुझे 6 महीने छोटा सा पीरियड भी नहीं है और बड़ा सा पीरियड भी नहीं है। तो 6 महीने में मोबाइल वोबाइल के हाथ में लगा के यूट्यूब वूट्यूब भाड़ में जाए, सब चीज़ें चली जाए, मेन फोकस अपने काम पे करूँगा, और उसी चीज़ को देखते रहूँगा, उसी चीज़ को याद करूँगा। ये सब चीज़ें प्लान कर रखा है मैंने, क्योंकि ये काम करती है। इन द सेंस कैसे, जब मैं जब मैं अपने कॉलेज में था और प्लेसमेंट सेशन चल रहा था, तो उस समय मैंने थर्ड ईयर में क्या करा था कि किसी के मुँह से स्टॉक मार्केट सुन लिया था। तो स्टॉक मार्केट सुनने के बाद फिर मैंने क्या किया कि मुझे लगा क्या पैसे बनते हैं भाई साहब। तो फिर मैंने सोचा कि इस पे ही थोड़ा देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो मैं लगभग 3 महीने तक सुबह शाम दोपहर सब चीज़ स्टॉक मार्केट में पढ़ रहा था। ये कौन सी ट्रेंडिंग लाइन है, ये साइकोलॉजिकल लाइन पता नहीं। फिर इसके बाद अलग अलग वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो अप्लाई करते हैं जिससे पता चलता है कि कहाँ लो है कहाँ हाई है। जैसे कि बोलिंजर बैंड, आरएसआई इसी तरीके से। फिर इसके बाद जब हमारी प्लेसमेंट सेशन आया, जहाँ पे मेरा होना नहीं चालू हुआ कि 2-3 कंपनी रिजेक्ट हो गया, तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत रास्ते पे हूँ।
तो वहाँ से फिर मैंने मोबाइल वोबाइल देखना उखना सब बंद कर दिया। मेन फोकस मेरा अपने स्टडी पे था। दिन भर में अपना कुछ मैथमेटिक्स करता था या इंग्लिश पढ़ता था या कोडिंग को क्वेश्चन सॉल्व करता था। दिन भर वही करता था 24 घंटे। मतलब सोता था वो करता था, सोता था वही करता था। अब मुझे वो वाला स्टेट चाहिए यार, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बिना मैं आईटी इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा यदि मैं उस स्टेज पे काम नहीं करूँगा। जितना मज़े करने थे, जितना 2 ढाई साल में जितना मज़े करना था, जो ऐश करना था वो मैंने कर चुका हूँ। अब मुझे इसको सस्टेन करने के लिए अपने आप में इम्प्रूवमेंट, अपने आप में मेहनत लगेगी। अभी है ना 5-6 बजे के बाद बंद कर देता हूँ, हाँ ठीक है कोई हो गया, ये अब कल देखेंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा, है ना। अब अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं 1 साल से अपने आप को ये सब चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, बट 1 साल होगा भाई। 1 साल में उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया। पर मोटी चमड़ी है साली, कहाँ कहाँ आएगी इम्प्रूवमेंट पता नहीं। अब लेकिन करना पड़ेगा यार, अब तो मस्ट है। मस्ट 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 करना ही पड़ेगा। बाय, करते हैं।